हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यू रिलीज मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी के शुरुआत में हम रंधावा फैमिली के घर को देखते हैं जो की धनलक्ष्मी स्वीट्स के मालिक है और ये है धनलक्ष्मी जी जो अपने लड्डू को खुद टेस्ट करती है और ये उनका खानदानी बिजनेस है और ये अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। धनलक्ष्मी जी के शादी के बाद में उनको ही पूरा बिजनेस संभालना पड़ा। उनके पति जो है वो शायर थे और उन्हें बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और धनलक्ष्मी जी को अपने पैसों से बहुत ज्यादा प्यार था और उसी चक्कर में उन्होंने अपने बेटे का नाम तिजोरी रख दिया। और एक दिन धनलक्ष्मी जी के पति कमल सीढ़ियों से चलते हुए गिर जाते हैं और तब से लेके आज तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं रॉकी रंधावा को जो ये सारी स्टोरी बता रहा था। वो रईस, पैसे लुटाने वाला, लड़कियों का फेवरेट और सॉफ्ट दिल का और उसे पैसों का कोई घमंड ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शन में रॉकी अपने दादी और पिता से बहुत डरता है और उनके सामने उसकी चू नहीं निकलती। उसके बाद अचानक से फंक्शन में एक 90s का गाना बजने लगता है और वो सिर्फ कमल को ही सुनाई दे रहा था। और उसके बाद वो एक औरत के पास जाता है और उसे जैमिनी बोलकर किस कर देता है और उसी बात पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। रॉकी कैसे भी कर सिचुएशन को संभाल लेता है और सब लोग घर में डॉक्टर साहब को बोलते हैं ये बार बार जैमिनी नाम दोहरा रहे हैं और ये कौन है, अगर ये आपके जान पहचान में कोई है उसे सामने ले आओ क्योंकि धीरे धीरे कर उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। और उसके बाद में अचानक से धनलक्ष्मी और तिजोरी मेडिसिन लाने की बात करके वहां से जा रहे थे। तब कमल अपने बेटे तिजोरी को बुला रहा था। तब तिजोरी को धनलक्ष्मी बोलती है कि इधर उन्हें देखने के लिए डॉक्टर है, तुम मेरे साथ चलो। तब साथ में जाते हुए तिजोरी को याद आता है उसे अपने पापा के साथ कभी घुल मिलने नहीं दिया गया और वो सारे काम धनलक्ष्मी ही करती थी। उसके बाद रॉकी अपने दादा से पूछता है कि जैमिनी कौन है। उसके दादू तो ये सब कुछ याद नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए रॉकी उनकी डायरी उठा लेता है। उधर से उसको एक पुराना फोटो मिलता है और उसके पीछे लिखा हुआ था जैमिनी। उसके बाद वो जिम में जाकर अपने फ्रेंड एडी के साथ वो डिटेल गूगल में सर्च करता है। तब उसे एक आर्टिकल मिलता है जो कि रानी चैटर्जी ने लिखा था। उसके बाद रॉकी रानी के एड्रेस पर पहुंच जाता है। तभी रानी एक मिनिस्टर का इंटरव्यू ले रही थी। इंटरव्यू खत्म होने के बाद में रानी अपने कैबिन में जाती है। तभी रॉकी वहाँ पर जाता है और उसे सारी बातें बताता है फंक्शन में क्या हुआ। तभी रानी उसे देखकर मन ही मन हंस रही थी। तभी उसने फोटो को सीरियस होकर देखा। तभी वो उन्हें बताती है कि ये तो जैमिनी चैटर्जी जो मेरी दादी है, तुमको ये फोटो कहाँ से मिला। तभी रॉकी उसे बताता है कि ये फोटो मुझे मेरे दादाजी के किताब में मिला। और रॉकी उसे ये भी बोलता है कि घर जाकर तुम अपने दादी से बात करो और अपनी दादी से पूछो कि तुम ही वो जैमिनी हो या नहीं, और ये है मेरा कार्ड, कुछ हुआ तो मुझे कॉल करो। और ये बोलकर रॉकी वहां से चला जाता है। उसके बाद हम चैटर्जी परिवार का घर देखते हैं जो एजुकेटेड बंगाली फैमिली थी और ये है रानी की माँ अंजलि चैटर्जी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की टीचर है। और ये रहे चंदन चैटर्जी जो कि रानी के पापा है, कोलकाता के जाने माने कथक डांसर। लेकिन अंजलि का जॉब लगने के बाद वो भी दिल्ली शिफ्ट हो गए और वहीं पर कथक सिखाते हैं। और ये है जैमिनी रानी की दादी जो कि हिंदी गाने का बहुत शौक रखती है। इतना ही है रानी का परिवार। रात को डिनर करते वक्त उन लोगों में हंसी मजाक चल रहा था। तभी इसी बीच में रानी अपने दादी से कहती है कि दादी आज मेरे ऑफिस में एक कार्टून आया था जो बता रहा था कि मेरे दादाजी कमल आपके दादी को जानते हैं और उन्हें याद कर गाना गाते हैं। और वो कह रहा था कि तुम्हारी दादी मेरे दादा से प्यार करती थी और इस बात पर तुम्हें नहीं पता दादी मैं कितनी हंसी। और कमल नाम सुनकर जैमिनी एकदम चुप सी हो गई और टेबल से उठकर अपने रूम में चली गई। और रात को कबर्ड से कमल का फोटो निकालकर जैमिनी रानी से कहती है, रानी को बोलती है कभी कभी दो पल का साथ भी जीवन भर की मोहब्बत दे जाती है। वो उसे कहती है कि वो अपने 90s के दिन कभी भी भूल नहीं सकती है। उसे याद है वो जब शिमला गई थी और उधर मैं कमल जी से मिली थी। वहाँ पर एक कवि सम्मेलन था, तभी मैं उनसे मिली। पहले तो दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और तब हम दोनों ही शादीशुदा थे और घर परिवार को तोड़ने की शक्ति हम दोनों में भी नहीं थी। हम दोनों ने डिसाइड किया और ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन उन्हें रानी कहती है कि अभी उन्हें आपकी जरूरत है और वो आधी फोटो को वो पूरा कर देती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं रॉकी के फैमिली को, रॉकी के बहन रिचा को रिश्ता आया था लेकिन लड़के वाले उसी के सामने उसकी इंसल्ट करने लगे। उसके वेट के बारे में उसे बुरा भला कहने लगे। लड़के वालों के जाने के बाद तिजोरी और धनलक्ष्मी उसे बोलने लगे, तुम घर के नाक तो कटवा चुकी हो, सबसे ज्यादा रिश्ते तुम्हारे लिए लाए हैं, लेकिन तुम किसी को भी पसंद नहीं आती हो, अभी तो अपने वेट पर ध्यान दो। और ये बोलकर वहां से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन रानी रॉकी को कॉल कर बोलती है,
तुम तुम्हारे दादू को लेकर घर आ जाओ। रॉकी उससे कहता है कि मेरे दादाजी व्हील चेयर पर है, तुम्हें अपने दादी को लेकर आ जाओ और इसी बहाने मुझसे जान पहचान भी कर लेना। अगले दिन रानी की फैमिली रॉकी के घर आती है। रॉकी की फैमिली जैमिनी जी को पूछते है कि आप कैसे जानते हैं कमल जी को। तब जैमिनी उन्हें बताती है कैसे वो कवि सम्मेलन में मिले और तभी जैमिनी कमल जी के सामने जाकर कमल जी से कहने लगी, क्या मुझे पहचाने? कैसे 7 दिन हमने साथ में बिताए थे। कमल के ना पहचानने पर वो एक पुराना गाना गाती है। तब तिजोरी ये सिचुएशन देखकर जैमिनी जी से बोलता है कि पापा का अब दवाई का टाइम हो चुका है, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, आप पापा के लिए इतने दूर तक आए। और जब रानी का परिवार वापस जाने लगा तब कमल व्हील चेयर से उठकर वो गाना दोहराने लगा। ये बोलकर जैमिनी के पास जाते और उसे किस करते और वो सिचुएशन देखकर सब लोग शॉक हो जाते। अगले सुबह एंडी रॉकी से बोलता है कि तेरे दादू इस उम्र में भी कोई मौके नहीं छोड़ते और तू तो रानी को अभी तक सेट ही नहीं कर पाया। तभी रॉकी एंडी से कहता है कि मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है कि वो कभी ना कभी मेरे पैर में पड़ ही जाएंगी। तभी एंडी उससे कहता है कि भाई गलत फहमी में मत रहे कि वो हाइपर इंग्लिश बोलने वाली एजुकेटेड फैमिली से और तूने मैट्रिक का डिग्री भी पैसे देकर खरीदा है। ज्यादा हवा में मत रहे और जाके उसके आगे पीछे घूम, नहीं तो वो हाथ से निकल जाएंगी। अगले दिन रात को मिठाई का पूरा दुकान लेकर रॉकी रानी के घर पहुंचता है। तब रानी के फैमिली के साथ रानी का ऑफिस का फ्रेंड चरण भी होता है जो रानी को पसंद करता है और ये उसके फैमिली को भी पता था। तो चरण रानी को जाने के लिए मना करता है पर रॉकी भी कहा मानने वाला था। वो रानी को कोने में ले जाकर ये बोलता है, तुम तुम्हारे दादी को कन्विंस करो, मैं मेरे दादा को करता हूँ। काफी दिनों से वो एक दूसरे से नहीं मिले और उसी बीच हम दोनों भी मिल लेंगे, यही प्लान है ना। और उस बात पर रॉकी हंस देता है। उसके बाद वो एक दूसरे को मिलने लगे। जैमिनी और कमल भी एक दूसरे से मिल रहे थे और दूसरी तरफ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी शुरू हो गई थी। लेकिन जब कभी रॉकी रानी को हक करता है तब रानी थोड़ा संभल जाती है। रात को रानी की दादी उससे बोलती है, तुम अगर उससे प्यार करती हो तो उसे बता दो, इस बात में देर मत करो। रानी कहती है कि कोई प्यार वैर नहीं है दादी। अब अगले दिन रानी के बर्थडे के दिन रॉकी उसे पिक करने के लिए उसके ऑफिस जाता है और उसे पिक कर एक ओट से दुकान पर ले जाता है और उधर 90s के प्यार भरे गाने चला देता है और उसका स्वागत करता है और रानी भी इससे बहुत खुश थी। और तभी मोमेंट बनता है, रॉकी रानी को हक कर किस करने की कोशिश करता है और प्रपोज करने के लिए रिंग निकालने वाला था, लेकिन तभी उसे रानी कहती है कि मुझे घर जाना है, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। और तभी वो सिचुएशन रॉकी को कुछ समझ नहीं आया। अब अगले दिन रॉकी रानी को अपने घर बुलाता है और उसने अपना पूरा घर सजाया हुआ था और रॉकी रानी से कहता है कि शायद कल तुम्हें वो सब कुछ पसंद नहीं आया, मुझे सोचना चाहिए था, मैं रानी को प्रपोज कर रहा हूँ तो एम्बियंस भी नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए। आज वाला तुमको पसंद आया। और फिर से उसको प्रपोज करने के लिए जाता है तो रानी उसे फिर से रोक देती है और रॉकी के पूछने पर बताती है, कोई पैर वैर नहीं है, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे के ओपिनियन, कल्चर, थॉट सब कुछ मैच होना चाहिए। तब रॉकी बोलता है, क्या तुमने मेरा ओपिनियन कभी पूछा है? क्या तुम मुझे सिर्फ डपर समझती हो? आज तू पूछ ही ले, तुझे क्या जानना है। तब रानी इरिटेट होके बोलती है कि बता वेस्ट बंगाल किधर है। तब रॉकी बोलता है कि वेस्ट बंगाल में ही होगा। तब रानी बोलती है, नहीं वो ईस्ट में। ये तो ट्रिक क्वेश्चन था, तो और एक क्वेश्चन पूछ। तब रानी पूछती है, क्या बता इंडिया का पीएम कौन है? तब रॉकी बताता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो ये क्वेश्चन भी गलत बताता है। रानी बोलती है, ये सब कुछ छोड़ो, मेनली इम्पोर्टेंट है हमारी फैमिलीज, हमारे कल्चर पूरे डिफरेंट है, हमारे रहन सहन सब कुछ अलग है। तभी रॉकी बोलता है, वो तो हमारा भी है। क्या मैंने कभी कंप्लेंट किया? कितनी दिनों से बेवकूफों की तरह मैं रिंग लेकर घूम रहा हूँ और तुम आज मुझे ये सुना रही हो कि वेस्ट बंगाल कहाँ पर है। मैं फिर से जाकर स्कूल में भर्ती हो जाता हूँ। तभी रॉकी वहाँ से गुस्से में निकल जाता है और उन दोनों की फैमिली उन्हें साथ में देख लेती है और फिर उन दोनों के घर के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और रानी ने रॉकी का नंबर डिलीट कर दिया था और रॉकी ने रानी का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। रॉकी एक होटल से निकल रहा था, तभी रानी उसे साथ आने के लिए बोलती है, लेकिन तभी रॉकी नहीं सुनता और वो अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। तभी रानी उसका पीछा करती है और बीच रास्ते में जाकर उसके गाड़ी को ठोक देती है। तब दोनों में बहुत ज्यादा बहसबाजी होती है और रानी अपनी गलतियां एक्सेप्ट करती है और रानी कहती है, भले मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ और एजुकेटेड हूँ, इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, आखिर में मुझे तुम जैसे मैट्रिक फेल लड़के से ही प्यार हो गया और मुझे बस ये पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी, और पैर में कोई डिग्री काम नहीं आती। और रानी रॉकी को प्रपोज करती है और ये बोलकर रानी अपनी रिंग रॉकी को पहनाती है और रॉकी भी उसे हक करता है।
अगले दिन वो दोनों अपने घर वालों को मनाने का प्लान बनाते। वो लोग एक जुगाड़ बनाते। वो 3 महीने तक एक दूसरे के घर में रहेंगे और वो देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के फैमिली के लिए कितने कंफर्टेबल है। के बाद जाकर रॉकी अपने घर वालों को बताता है तो उसके पिता उसे 2 जूते मारते। उसकी दादी उसे एक चांस देती है, लेकिन उसकी दादी कहती है एक शर्त पर ये हो सकता है, अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाई तो कभी भी वो हमारे इस घर की बहू नहीं बन पाएंगी। रॉकी भी उनकी ये शर्त मान जाता है। दूसरी तरफ रानी के घर वालों को मनाना भी इजी नहीं था। वो भी अपने घर वालों को कन्विंस कर लेती है। वो लोग अपना घर एक्सचेंज करते और पहले ही दिन पूजा घर में धन लक्ष्मी रानी को कहती है तुम बस कुछ ही दिनों के लिए मेहमान हो, परिवार बनने की कोशिश मत करो। और दूसरी तरफ रॉकी का पंजाबी एटीट्यूड वो पूरे फैमिली को जप्पी करता है। रात को खाने के टेबल पर रॉकी की माँ रॉकी के पिता कहते हैं क्या रोटी ठंडी हो गई है, वापिस गर्म करके लाओ। तभी रानी बोलती है कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी रोटियां गर्म करूंगी क्योंकि रोटियां तो आपके प्लेट की भी ठंडी हो गई है। और अगले सीन में रानी के ऑफिस के लिफ्ट में वो दोनों एक दूसरे को घर के अपडेट दे रहे थे और कब अपडेट देते देते एक दूसरे के अंदर इतना घुस गए और एक दूसरे को किस कर गए। रात को रॉकी जब घर आता है तो घर पर रात को संगीत का एक सेरेमनी चल रहा था। रॉकी को लोगों से इंट्रोडक्शन करवाने में रानी के घर वालों को प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए रॉकी को बोलते तुम ऊपर जाकर डंबल उठाओ और बॉडी बनाओ, ये सब तुम्हारी बस की बात नहीं है। अगले दिन सुबह अंजलि रॉकी को लेकर मार्केट जाती है, पर वो उसे एक लेडीज शॉप में ले जाती है। रॉकी उस शॉप में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तब सेल्समैन ने मजाक में बोला ब्रा ट्राई करके देखो। तब रॉकी उस पर चिल्लाता है मैं कभी ऐसे शॉप में आता ही नहीं क्योंकि मैं औरतों की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ और मैंने कभी इन सारी चीजों को छूकर भी नहीं देखा। तब अंजलि बोलती है क्या ये सब मतलब क्या सब कुछ, क्या ये तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन तुम्हारी दादी भी पहनती है और तुम तो ये सब कुछ छूते ही नहीं, तुम्हारा अंडरवेयर आज तक तुम्हारी माँ धोती है। और दूसरी तरफ चंदन की क्लासेस रॉकी ज्वाइन करता है और उसके साथ कथक सीखता है। और दूसरी तरफ रानी कमल का बहुत ख्याल रख रही थी और रानी पूनम और रिचा से भी अच्छी तरीके से घुल मिल गई थी। अगले दिन सुबह रानी पूनम से बोलती है जिस दिन आप गा रहे थे वो वीडियो मैंने सिंग फॉर इंडिया कंपटीशन पर अपलोड कर दी थी और वहाँ पर आप सिलेक्ट हो गई हो। पूनम बोलती है कि बेटा तुमने जो भी किया है वो सही नहीं है, मैं चाहकर भी कभी गा नहीं सकती। तब रानी बोलती है आपके ड्रीम के लिए आपके लाइफ में कोई जगह नहीं है। और उधर तब रिचा भी आ जाती है। क्या आपको पता है कि आपकी बेटी प्रोफेशनल ट्रेडर है, लेकिन वो आपको कभी भी बता नहीं सकती। आप दोनों में रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, नहीं तो आप आपके ड्रीम के लिए फाइट बैक करते। और कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा में चंदन और रॉकी एक साथ डांस करते और उसे धन लक्ष्मी और तिजोरी गुस्से में देखकर वहां से चले जाते। रॉकी जब उन्हें बुलाने के लिए जाता है तब उसके पापा बोलते हैं क्या तू भी जानानी बन गया है, ये सब मर्दों को शोभा नहीं देते। उनके फैमिली का कोई कल्चर है, बाप नचनिया है, माँ शराब पीती है और दादी को अभी भी प्यार चाहिए और इस फैमिली में रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है रॉकी। और तभी रानी आती है और बोलती है आप लोगों से तो बहुत अच्छा है, हम लोगों को घर वालों से आजादी दिया जाता है, हम डर के साथ नहीं मोहब्बत के साथ जीते, बहुत नसीब से मिलती है ऐसी फैमिली। तब तिजोरी रॉकी से बोलता है मैं इससे बात नहीं कर रहा, उसे बोल दो चुप रहने के लिए। तब रानी तिजोरी का हाथ झटक कर बोलती है जो बोलना है मुझको बोलो। तब रॉकी रानी से बोलता है कि तूने हाथ कैसे उठाया। तब रानी बोलती है क्या तूने देखा नहीं वो मेरे फैमिली के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तब रॉकी बोलता है क्या वो मुझसे बात कर रहे थे, तू बीच में क्यों आई, मैं उन्हें समझा लेता हूँ मेरे पापा ही, तूने हाथ क्यों उठाया। तब रानी बोलती है ना तुम मुझे समझ सकते हो ना मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ और ये रिश्ता मैं इधर ही खत्म करती हूँ। और उसके बाद सब लोग घर चले जाते। अगले दिन जब रॉकी की माँ टीवी ऑन करती है और अपना प्रोग्राम देखने लगती है तब उसके पापा और उसकी दादी शॉक हो जाती है, ये कब गाना गाने के लिए स्टेज पर गई। ये सब देखकर तिजोरी जब पूनम को थप्पड़ मारने के लिए जा ही रहा था तब रॉकी उसका हाथ पकड़ लेता है। तब धनलक्ष्मी बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो, अपने पापा का हाथ पकड़ रहे हो। तब रॉकी बोलता है ये सब कुछ आपका ही किया कर रहा है, आपकी वजह से ही हम ये दिन देख रहे हैं। तब तिजोरी बोलता है मेरी माँ से ऐसी बात कर रहा है, आप मेरी माँ पे हाथ कैसे उठा सकते हो। और आखिर में रॉकी बोलता है मैं इस घर में अब नहीं रहूंगा। पूनम और रिचा भी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। और तभी अचानक से व्हील चेयर पर कमल बाहर आता है और तिजोरी से कहता है कि बेटा घर मत तोड़ने दो। और ये बोलते ही वो खामोश हो जाता है, मतलब वो दुनिया में नहीं रहा। और रात को तिजोरी अपने बीवी और बच्चों से माफी मांगता है और वो कहता है कि इतनी सालों से मुझसे जो भी गलती हुई हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज पापा के जाने के बाद मुझे पता चला कि असली फैमिली क्या होती है। तब धनलक्ष्मी उसे रोकती है। तब तिजोरी उससे कहता है कि आप मेरे फैमिली के बीच मत बोलो। और फिर वो अगले दिन रानी के घर जाते हैं और उसके फैमिली से माफी मांगते हैं और रानी भी उनसे माफी मांगती है। और तिजोरी रानी से कहता है कि रॉकी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और जल्दी से तुम बाहर जाओ।
और तभी हम देखते हैं रॉकी बैंड बाजा के साथ आता है और वो आज ही रानी को लेकर जाएगा और ये मूवी यहाँ पर ही एंड होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।